नमस्कार, मैं आचार्य अनिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम श्री शक्ति में। अक्सर आप सभी ने देखा होगा काले तिल। सभी ज्योतिष के माध्यम से या पूजा में, पाठ में या पितरों की कृपा में या पीपल में जल चढ़ाते में हम काले तिल का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। काले तिल को शास्त्रों में बहुत मान्यता दी गई, यानी तिल को बहुत मान्यता दी गई है। तिल के तेल की भी बहुत मान्यता है। काले तिल का इतना विशेष महत्व पूजा में क्यों है? शिव जी को चढ़ाते समय हम काले तिल चढ़ाएं, या राहु, केतु या शनि से संबंधित कोई भी बाधा के लिए हम काले तिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर जीवन में कोई ग्रह सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं तो वो है राहु, केतु और शनि। इन तीनों का अगर बैलेंस हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो जाए तो हमारा जीवन सामान्य चलता रहता है। बाकी सारे ग्रह तो अच्छे फल देते ही हैं, लेकिन जीवन में बुरे कर्मों का फल या प्रारब्ध जो है हमें राहु के जरिए से मिलता है कि पिछले जन्मों में हमने कोई बुरे कर्म करे हों तो राहु केतु के माध्यम से हमें पिछले जन्मों का फल मिलता है, और वर्तमान समय में हमने कोई बुरे कर्म करे हों तो उनका फल शनि के जरिए मिलता है। तो इन तीनों को निवारण के लिए एक ही धातु का या एक ही चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। धातु तो नहीं कहते हैं, एक ही अन्न का इस्तेमाल करते हैं, वो है तिल्ली। और तिल्ली में भी काले तिल। तो काले तिल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमारे संकटों को दूर करने में काम आते हैं। तो आज हम काले तिल के बहुत सारे जो उपाय हैं उसके बारे में आपको बताने चाहेंगे कि हम काले के तिल का उपयोग करके जीवन में आने वाले कितने भी संकट हो या समस्या हो उनको कैसे दूर करें, और काले तिल का उपयोग किन किन स्थानों पे कर हमारे जीवन में लाभ लें। तो जैसे अगर आपके घर में नज़र दोष बन रहा हो, राहु केतु जनित कोई दोष जीवन में बन रहा हो, शनि की साढ़े साती बन रही हो, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, तमाम सभी प्रकार के लाभों में हम किस प्रकार से काले तिल्ली का उपयोग करेंगे एक एक करके मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। जैसे राहु, केतु और शनि से मुक्ति पाने के लिए हम काले तिल्ली का कैसे उपयोग करेंगे। राहु, केतु और शनि से मुक्ति पाने के लिए काले तिल का कैसे उपयोग करें। शनिवार के दिन आप किसी भी शनिवार के दिन राहु केतु जनित कोई दोष बन रहा हो, या शनि की साढ़े साती बन रही हो, या शनि की ढैया बन रही हो, या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो, तो शनिवार के दिन विशेष तौर से आपको नदी में या बहने वाली जो नदी है उसमें एक मुट्ठी काले तिल आपको डालना है, या किसी भी मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों को एक मुट्ठी काले तिल का दान आपको करना है। राहु केतु जनित कोई भी दोष आपकी जननी में बन रहा हो, या शनि संबंधित कोई भी समस्या बन रही हो, तो नदी में आपको एक मुट्ठी काले तिल को डालना है, जिससे आपको राहु केतु और शनि से संबंधित दोषों में लाभ मिलेगा। या शनिवार के दिन आप काले तिलों का दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में तिल्ली का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं, और शनि मंदिर में तिल्ली का दान भी आप कर सकते हैं। अगर आपको धन संबंधित कोई समस्या बन रही हो या धन को लेकर कोई समस्या बन रही हो तो काले तिल का धन संबंधित क्या उपाय करना है। शनिवार के दिन आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें काली उड़द लेना है और काले तिल्ली लेना है। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर काले कपड़े में बांधकर उसको गठान बांध देना है, और किसी गरीब को शाम के समय आपको ये देना है शनिवार के दिन। तो आपके घर में कोई भी धन संबंधित समस्या बन रही होगी तो उसमें समस्या में लाभ मिलेगा। और एक और उपाय है, शनिवार के दिन धन की बरकत घर में नहीं हो रही हो, धन आ तो घर में रहा है लेकिन घर में धन नहीं टिक रहा है, तो एक मुट्ठी आपको काले तिल लेना है और परिवार के सभी सदस्यों के सर के ऊपर से आपको वारना है। 7-7 बार परिवार के सभी सदस्यों के सर पे से आपको वारना है, और उत्तर दिशा की तरफ घर के बाहर जाकर उसको फेंक देना। ऐसा हर शनिवार के समय शाम के वक्त आपको ये करना है। आप करके देखिएगा, घर में धन की जो बरकत नहीं बन रही है वो भी बनना शुरू हो जाएगी। अगर आपके जीवन में बहुत बुरा वक्त चल रहा हो, समय आपके साथ नहीं दे रहा हो, समय आपका गड़बड़ चल रहा हो, समय को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा हो, जीवन बहुत दुविधाओं में फंस गया हो, तो ऐसे में आपको काले तिल का बड़ा ही सरल उपाय आपको करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए एक लोटे में आपको दूध मिश्रित जल लेना है और काले तिल उसके अंदर डालना है, और पीपल देव की परिक्रमा करते हुए 7 बार परिक्रमा करते हुए वो जल आपको चढ़ाना है। समझ लीजिएगा, आपका बहुत बुरा समय चल रहा हो तो शनिवार के दिन
1 लोटे में दूध और पानी मिक्स करना है और उसमें काले तिल आपको डालना है और पीपल की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा करते हुए आपको ये जो चढ़ाना है। तो आपका जो बुरा समय है, हम पीपल की परिक्रमा करेंगे। जो समय का जो चक्र है वो 7 बार परिक्रमा लगाने से उस समय के चक्रों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जो बुरा समय है ये काली तिलों के सरल उपाय करने से बहुत जल्दी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। करना ये भी शनिवार के दिन ही है। रोगों से मुक्ति के लिए क्या करें? शनिदेव का रोगों से मुक्ति के लिए काले तिल का क्या उपयोग करें? अगर आपके जीवन में बहुत रोग बन गए हों, आप बहुत ज़्यादा रोगों से परेशान हो रहे हों, तो रोज़ाना आपको करना यह है कि 1 लोटा आपको जल लेना है और उसमें काले तिल आपको डाल देना है। ठीक है। उसके बाद भगवान शिव जी पर आपको इस जल को चढ़ाना है और लगातार 11 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए पतली धार जैसा इसको आपको चढ़ाना है। जितनी देर तक आप इसको चढ़ाएंगे उतनी जो है आपका रोग कटता हुआ चला जाएगा। तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए 11 बार आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। पानी का लोटा लेना है, उसमें काले तिल डालना है और रोजाना भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है। विशेष तौर से ध्यान रखें, ये घर के अंदर नहीं करना है, ये किसी भी शिव मंदिर के अंदर जाकर करना है। घर के शिव जी पर काले तिल नहीं चढ़ाना है। ये आपको किसी भी आसपास में आपके घर के पास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ जाकर आपको ये उपाय करना है। रोगों से मुक्ति के लिए काले तिल का ये विशेष उपाय है। भगवान शिव जी पर रोजाना सादे पानी में सिर्फ जल आपको लेना है, उसमें कोई दूध नहीं मिलाना है, सिर्फ पानी लेना है और काले तिल आपको डालना है और भगवान शिव जी पर धीरे धीरे दहार लगाते हुए 11 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। उसके बाद देखिएगा आपको जो रोग हो रहा है वो धीरे धीरे उस रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। काले तिल का रोगों से मुक्ति के लिए एक और विशेष उपाय, आपको 1.25 किलो जौ का आटा लेना है और उसमें काले तिल आपको मिला के उसका अच्छा आटा गूंद लेना है और उसकी एक रोटी बनाकर अच्छे से उसको सेक लेना है ताकि वो कच्ची ना रह जाए। उसके बाद उसमें एक तरफ तिल्ली का तेल आपको लगाना है और गुड़ आपको उसके अंदर डाल देना है और उसका एक पेड़ा जैसा बनाकर, एक लड्डू जैसा बनाकर आपको एक तरफ रख लेना है। और जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार उसको घुमा के 7 बार आप उसको पूरे शरीर से वार दें, सर के ऊपर से और शरीर के ऊपर से 7 बार वार कर आप किसी भैंसे को ये खिला दें। यानी जो भैंस का पाड़ा, भैंस का जो होता है सांड तो कहते हैं, जो काला भैंसा होता है उसको आपको ये खिलाकर आना है। लेकिन खिला के आने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है और किसी से ये कार्य करते समय किसी भी प्रकार की कोई चर्चा और कोई बात नहीं करना है और घर आके अपने हाथ पांव धो लेना है। भैंसा कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी पहले से ही रख लें। आप ये भैंसा उपाय करते समय भैंसा ना ढूंढते रहें, आप पहले से देख लें कि भैंसा हमको कहाँ मिलेगा। इसको भैंस को नहीं खिलाना, दूध देने वाली जो भैंस होती है उसको ये नहीं खिलाना, ये भैंसे को ही खिलाना है। तो याद रखें, बहुत अधिक बीमार हो, कहीं रास्ते नहीं मिल रहे हों तो 1.25 किलो जौ का आटा लेना है, उसमें काले तिल मिलाना है और उसका एक रोटी बना के अच्छे से सेकना है और एक तरफ उसमें तेल लगाना है और गुड़ लगाकर उसका पेड़ा जैसे बनाकर बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको ये घुमाना है। उसके बाद ये भैंसे को जाके खिला देना है। ये कार्य करते समय हमेशा मौन रहना है और भैंस को ये नहीं खिलाना है और कार्य करते समय जो है पुड़ के नहीं देखना और घर आकर हाथ पांव धो लेना है। ये बीमार व्यक्ति को ही करना है या बीमार व्यक्ति का कोई घर का परिवार का सदस्य भी, पुरुष सदस्य इस उपाय को करे, महिला सदस्य इस उपाय को ना करे। तो बीमार व्यक्ति के जितना भी रोग है वो निश्चय ही, अगर रोग के कारण ऐसा लग रहा है कि मृत्युतुल्य कष्ट उसको हो रहा है तो ये मृत्युतुल्य कष्ट उसका दूर हो जाएगा। ये काले तिल्ली का बड़ा ही विशेष उपाय है। जीवन में कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो काले तिल्ली का कैसे उपयोग करें? जब भी आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हों जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी काम जिसमें आपको सफलता चाहिए, तो आपको एक मुट्ठी काले तिल लेना है और आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है। घर से बाहर निकलते हुए जहाँ कुत्तों का झुंड दिखाई दे या कुत्ते दिखाई दे, वहाँ पर आपको वो एक मुट्ठी जो है काले तिल को फेंक देना है। अगर कुत्ते वो काले तिल खाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना आपका कैसा भी कार्य होगा उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपको निश्चित होकर वो कार्य की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर कुत्ते वो तिल्ली नहीं खाएं तो समझें उस कार्य को प्राप्ति करने में काफ़ी बाधाओं की दिक्कतें
आ सकती हैं। तो ध्यान रखें, ये बड़ा ही सरल उपाय है और इसको करने से आपको समझ आ जाएगा कि इस कार्य में मुझे कितनी सफलता मिलेगी और कितनी बाधाओं का मुझे सामना करना पड़ेगा। नज़र दोष, आपको ऐसा लगता है कि आपको नज़र लग गई हो या आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों उनको नज़र लग गई हो, दूध नहीं पी रहे हो या कुछ खाते नहीं हो, तो उनके लिए भी काले तिल्ली का बहुत सरल उपाय है। करना बस ये है कि आपको एक नींबू लेना है और नींबू को आपको काट लेना है और उस नींबू के अंदर आपको काले तिल भर देना है और उसके बाद काले धागे से आपको उसको लपेट देना है। उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा यानी आपको उल्टी दिशा में 7 बार बच्चों के जिसको नज़र लगी उसके ऊपर से इसको वारना है और एकांत जगह में जाकर इसको फेंक देना है जहां आपको कोई भी ना दिखाई दे, कोई आपको देखे ना, और कहना है कि जिसकी भी बुरी नज़र लगी हो वो अब यहाँ से दूर हो जाए। ठीक है, ऐसा कहते हुए आपको वो नींबू फेंक देना है। पर ध्यान रखें ऐसा कार्य करते समय आपको कोई ना देखे और एकांत स्थान में आपको ये कार्य करना है। ये नज़र दोष से बचाने के काले तिल का सबसे सरल और आसान उपाय है। आपकी आयु की वृद्धि में काले तिल आपको कितनी मदद दिलाएगा ये हमको बताते हैं। करना यह है, आपको आयु में वृद्धि चाहिए, आप आयु में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बड़े बीमारी हो रही है, संकट आ गया है, बीमारी को लेकर जीवन को लेकर संकट आ गया है, तो ऐसे में काले तिल्ली का बड़ा ही सरल उपाय करें तो आपके आयु में भी वृद्धि होगी और बीमारियां भी आपको दूर होगी। तो करना यह है, आपको जौ का आटा लेना है और काले तिल को उसमें मिलाकर, यानी काले तिल को भी पिसवा लेना है, जौ और काले तिल को पिसा के उनका एक आटा बना लेना है। आटा का एक लोई बना के अच्छी बड़ी रोटी बना लेना है। उस रोटी को अच्छे से आपको सेकना है, उसमें सरसों का तेल और गुड़ मिलाकर आपको अपने ऊपर से 7 बार बांटकर किसी भी भैंसे को आप खिलाते रहें। ऐसा आप हर शनिवार और मंगलवार को करना है। ठीक है, याद रखें हर शनिवार और मंगलवार को ये उपाय आपको करना है। तो काफ़ी सारा आटा पिसवा के रख लें, लगातार 2-3 महीने तक ये उपाय करें तो निश्चय ही आपकी आयु में वृद्धि होने शुरू हो जाएगी और आपको जो भी आयु को लेकर संकट लग रहा होगा वो निश्चय ही दूर हो जाएगा। तो मैंने आज आपको काले तिल के कितने सारे तमाम उपाय बताए हैं जिनका उपयोग करने से आपके जीवन में बहुत लाभ मिल जाएगा और काले तिल्ली से होने वाले सारे लाभ आपको प्राप्त होने मिल जाएंगे। तो अक्सर हम जो तिल्ली के उपाय समझते हैं, लगभग मैंने आपको पूरे काले तिल्ली के उपाय यहाँ पर बताए हैं। आप इन सारे उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में काले तिल से जो भी लाभ आप ले सकते हैं वो लाभ लेने की कृपा करें। और शनि, राहु, केतु जैसे तमाम ग्रहों से मुक्ति भी आपको ये काले तिल बहुत जल्दी निजात और राहत दिलाने में कारगर साबित होते हैं। तो मेरे प्रोग्राम से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी बहुत अच्छे सरल उपाय प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।